वालेकुम, खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नूर हसन। आज जो आपके लिए रेसिपी लेके आया वो धनिया चिकन। बहुत बेहतरीन बनने वाली है। कम से कम सिर्फ 20 मिनट में ये बन के तैयार हो जाएगी। आपको और आपके बच्चों को, मेहमानों को ये बहुत पसंद आएगी। चलो जी, हम बनाना शुरू करते हैं आपका टाइम ज़ाया किए बगैर। मेरे पास है चिकन 1 किलो। मैं हमेशा लेग पीस लेता हूँ या थाई पीस लेता हूँ क्योंकि इसका जायका बहुत अच्छा होता है। ये बहुत नरम गोश्त होता है। आप जिससे भी चाहे बना सकते हैं। मेरे पास मैंने आधा किलो धनिया लिया था, उसको साफ़ सुथरा करके कम से कम 1 पाव धनिया मेरे पास रह गया। चले जी, अब हम करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आधा किलो दही शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर, जग के अंदर। उसके बाद ये मैं 10 हरी मिर्चें शामिल कर रहा हूँ, ये। और इसी के साथ 2 प्याज मैंने काट के रखे, ये शामिल कर रहा हूँ। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रहा हूँ। 1 टेबल स्पून है मेरे पास खुश्क धनिया भुना हुआ, और जीरा 2 कर रहा हूँ इसके अंदर, ये शामिल कर रहा हूँ। अब मैं इसको पहले ग्राइंड करूँगा, पीसूँगा, फिर बाद में इसके अंदर हम धनिया डाल के पीसेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम इसको चलाते हैं। दो मिनट चलाया, इसको बंद कर दिया करें। फिर इसको चला लिया, थोड़ी थोड़ी सांस जरूर दिलाया करने, वरना एकदम हम चलाएंगे तो ये जल भी सकती है हमारी मशीन। ये अब जो हमने क्या करना है, इसको अंदर हरा धनिया डालते जाना, थोड़ा थोड़ा ढकना डालो। आधा धनिया मैंने इसके अंदर डाल के पीस लिया, ये देखो अच्छे तरीके से। आधा धनिया मैंने बचा लिया, ये हमने ऐसे ही डालना है साबुत चिकन में। चलिए जी, हम अब बनाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। इसको निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम 1 प्याली घी शामिल कर रहे हैं। आप ऑयल में भी तैयार कर सकते हैं। अब मैं शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के लहसुन। ये ताज़ा पीसता हूँ, ये देखिए ताज़े पीसे हुए लहसुन की खुशबू भी अच्छी होती है, और आप इसकी शक्ल देख लें, माशाल्लाह। आप भी ताज़ा लहसुन पीसा करें, ताज़ा अदरक कूट के डाल लिया करें। बहुत बेहतरीन जायका आता, बहुत बेहतरीन खाना बनता हुआ। थोड़ी सी अगर मेहनत बंदा कर ले तो। इसको 2-3 मिनट फ्राई करेंगे, जितनी देर इसकी स्मेल नहीं ख़त्म हो जाती। आपने लहसुन हल्का हल्का ब्राउन करना, ये देखें ये लहसुन ब्राउन। अगर हम इसको चिकन को इसके अंदर अच्छी तरह फ्राई करेंगे। मैं लेता हूँ हमेशा लाग पीस या थाई पीस। इसमें क्या होता है, सालन भी बहुत मज़ेदार बनता। आप रोस्ट बनाएं, चिकन पकौड़ा बनाएं, इससे बहुत बेहतरीन खाना बनता है, चीज़ बनती है। ये जो हरा धनिया वाला चिकन बना रहे हैं, इसको आपने देखना, ये मैंने लाग जैसी तो 2-2 पीस करवा लिए हैं, और ये है थाई पीस। मेरे पास था 1 किलो वजन है। ये 6 से 8 फरादों के लिए काफ़ी है। आप दावत पे भी बनाएं तो बस पहले आदमियों का हिसाब लगा लिया करें, इतने हमारे मेहमान हैं, इतने फराद है, उसके मुताबिक आप जो भी चीज़ है उसके मुताबिक बनाया करें। ये देखो मैंने 5 मिनट इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई किया हुआ। जैसे हमेशा मैं एक बात करता हूँ, मेरी रेसिपी होती है बहुत आसान रेसिपी है। जो पहली दफ़ा भी बनाएगा इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी बनेगी इससे भी। अब मैं शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर जो मैंने मिक्सर बना के रखा हुआ, दही, प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया। ये कितनी आसान है। और वो भी धनिया में शामिल कर रहा हूँ जो मैंने आधा इसमें पीस लिया था, आधा मैंने साबुत रख लिया था। ये अब इसको कुछ भी नहीं करना, ढकना लगा के हमने इसको कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे, तो हमारा
ये हरे धनिया वाला चिकन तैयार हो जाएगा। ये माशाल्लाह जो हमने इसके अंदर जीरा खुश्क धनिया भून के डाला ना, उसकी अभी से देखो कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। चिकन हमारा ये देखिए पकना शुरू हो गया हुआ। अब हम इसको पकाएंगे 15 से 20 मिनट। आपने मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको कौन सी रेसिपी आपको अच्छी लगती है हमारी, और कौन सी आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताया करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर फरमाइश में पूरी करूँगा। तो आप कमेंट ज़रूर किया करें। जो पसंद आए उसके भी कमेंट किया करें, जो ना पसंद आए उसको भी कमेंट किया करें, कि उससे इंसान को पता चल जाता है। दरमियानी आंच पे आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है। अब इसको हम ढकना दे देते हैं। मेरे पास है आधा किलो चावल, अच्छी वाले चावल है बासमती। इसको मुझे आधा घंटा हो गया भिगो के रखे। एक साइड पे मैंने पानी चढ़ाया है गरम। अब क्या करते हैं हम इसका पानी गिरा के चावलों को उसमें डाल देते हैं। मैं जैसे हमेशा आपको बताता हूँ, आपने खूब सारा पानी डाला करें। ये देखो आधा किलो चावलों में मैंने इतना पानी डाला। इसमें डाला मैंने 1 टेबल स्पून नमक। चावल हमारे आधा घंटा हो गया भीगे हुए। तो ऐसे करके चावलों में हमेशा जब भी बनाएं तो पानी खूब सारा डाला करें। जैसे बिरयानी बनाते हैं आप, कोई भी चावल उबालें तो फिर पानी आपको खूब सारा डालना चाहिए। अब क्या होगा, एक एक चावल ऊपर आएगा ऐसे करके। देखो कि मैंने खूब पानी डाला, इसके अंदर कम से कम 5 लीटर होगा। ये देखिए एक एक चावल ऊपर आ रहा हुआ। अगर आप पानी कम डालते हैं तो चावल, चाहे तो आप दाल चावल के लिए क्यों नहीं बनाते, चावल चिपकने नहीं होने चाहिए। चावल हमेशा अलग अलग होना चाहिए। ये देखें जी, जितनी मर्जी अच्छी क्वालिटी का आप चावल ले लें, मगर उसको आप अच्छे तरीके से जब उबालेंगे नहीं, आपको तजर्बा नहीं होगा, तो उतनी देर आपकी बिरयानी, पुलाव, ये वो सब कुछ ख़राब हो सकता है। चावल हमारे बिल्कुल तैयार हो गया। ये साइडों से बिल्कुल गल गया, दरमियान से आपने कच्चा रखना है इसको, जिसको कहते हैं ना एक कनी, इसको बोलते हैं एक कनी। ये देखो दरमियान से कच्चा हुआ, साइडों से गल गया। अब हम इसको पानी इसका निकाल देंगे, छान लेते हैं किसी छन्नी में। चावलों को मैंने छान लिया। अभी हम इसको देंगे 5 मिनट दम, और इसके अंदर मैं डालूँगा और घी ऐसे साइडों पे। इससे क्या होगा, हमारे चावल नीचे लगेंगे नहीं। सिर्फ 5 मिनट दम काफ़ी है। ये मैंने 4 टेबल स्पून इसके अंदर घी शामिल कर दिया हुआ। अब मैं एक अखबार इसके ऊपर लगा के, आप इसके ऊपर नैपकिन भी लगा सकते हैं। 5 मिनट के लिए हमने सिर्फ इसको दम देना है। ठीक 5 मिनट बाद हम इसको चेक कर रहे हैं, ढकना हटा रहे हैं। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह। अब हम ये देखें जी, चावल हमारे ये देखें माशाल्लाह। इसको हम उतार लेते हैं, अब एक साइड पे रख देते हैं। जब भी आपकी बिरयानी या पुलाव, जब भी आपको चावल बनाए ना, आपने आधा ढकना ऐसे देना। एक दफ़ा इसको आपने हिला देना, ऐसे हवा फिर जाएगी तो चावल खिला खिला आपका होगा। वरना क्या होगा, अगर आप बिरयानी बनाएं, जितने मर्जी अच्छे तरीके से बना लें, अगर इसको ढकी रखेंगे, इसको हवा नहीं फिरेगी तो चावल आपके चिपक जाएंगे, वो मज़ा नहीं आएगा। तो आपने इतना छोड़ दिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 मिनट हो गया। 20 मिनट के बाद हम इसका ढकना हटा रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गल गई है। ये देखें गर्म है ना, इसलिए बहुत बेहतरीन गल गया। जो खुशबू आ रही है माशाल्लाह हम ही महसूस कर रहे हैं। जब आप बनाएंगे तो देखना आपके पूरे किचन में खुशबू फैली होगी। हरा धनिया और चिकन बन के तैयार हो गई है, बहुत बेहतरीन। हम इसको कर रहे हैं सादा चावलों के साथ इस्तेमाल। आप इसको रोटी के साथ भी बना सकते हैं, खा सकते हैं। आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं। ये जिस तरीके से आप पसंद करें आप। ये जैसे हमने सादा चावलों के साथ इसको खा रहे हैं, तो आपको जो भी चीज़ से, रोटी से भी मज़ा आएगा, पराठे से भी, नान ले लें। इसी तरीके से अगर आप चावल ले लेंगे तो चावलों से बहुत मज़ेदार ये लगती है। बिल्कुल आपने सादा चावल बना लेने हैं। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार हो गई है। आप फॉलो करके ज़रूर बताया करें आपको क्या आप देखना पसंद करते हैं, क्या आप सीखना पसंद करते हैं। आपके लिए फिर मैं कोई नई नई रेसिपी लेकर आऊँगा।
मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे कोई नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।